बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह नूर की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ईमान वालो, तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान की पैरवी न करो, शैतान की बात न मानो। देखें, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको समझाया कि शैतान की बात न मानना, शैतान की पैरवी न करना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इससे एक बात ये समझ में आती है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मादे रखे हैं। इंसान अच्छा भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है। अब इंसान को इख्तियार दे दिया गया कि वो चाहे तो अच्छा करे और चाहे तो बुरा करे। अच्छा करेगा, उसका बदला और उसकी नेकी और उसका असर अपनी जिंदगी में भी महसूस करेगा और मौत के बाद भी। और अगर बुरा करेगा नाउज़ बिल्लाह, तो जिंदगी में भी उसको भुगतेगा और मौत के बाद भी उसको भुगतेगा। शैतान का कहां तक हमारी जिंदगी में असर है, इसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को गुनाह पर मजबूर करे, जबरदस्ती किसी से गुनाह करवाए, ये हो नहीं सकता। शैतान को सिर्फ इतनी ताकत दी गई है, सिर्फ इतनी ताकत दी गई है कि वो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करे, सिर्फ उसको रास्ता बता दे, सिर्फ उसको बता दे, गलत काम का रास्ता बता दे, बस इतनी उसके अंदर हिम्मत है। बाकी करना न करना वो इंसान के इख्तियार में है। इंसान को इख्तियार दिया गया, चाहे तो वो बच सकता है, लेकिन अगर हिम्मत उसकी कमजोर है तो शैतान के बताए हुए रास्ते पर वो चल लेगा और गुनाह कर लेगा। अल्लामा पालन हक्कानी रहिमहुल्लाह दावत तबलीग के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, गुजरात के रहने वाले थे। अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतें खोली थी। उन्होंने इसको बहुत आसान मिसाल से इसको समझाया है, एक वाकये से समझाया है। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग की मुलाकात हो गई शैतान से। जंगल के अंदर एक बुजुर्ग की मुलाकात हो गई शैतान से। बुजुर्ग उसको डांटने लगे कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरी वजह से सब कुछ होता है, तू ही सब कुछ झगड़े करवाता है, सबके अंदर फसाद तू ही करवाता है। शैतान ने कहा कि भाई हजरत, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फसाद करते हैं, वो नाम मेरा लेते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। कहा कि अच्छा, कहा कि चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। वो बुजुर्ग को लेकर शैतान पहुंचा एक कस्बे के अंदर, एक देहात के अंदर, एक गांव के अंदर पहुंचा और वहां पर एक बनिए की दुकान थी, ग्रोसरी यानी जो खाने पीने की चीजें बेचते हैं, उसकी दुकान थी। तो शैतान ने क्या किया, वहां पर गुड़ का डब्बा रखा हुआ था, उस गुड़ के डब्बे के अंदर उसने उंगली डाली और गुड़ जो हाथ में आया उसको दीवार के ऊपर लगा दिया, उसको दीवार के ऊपर एक लकीर खींच दी। अब उस गुड़ को खाने के लिए कुछ मक्खियां आ गई जो उसके ऊपर बैठ गई। गुड़ के ऊपर एक छिपकली थी जो उन मक्खियों की ताक में थी कि कब मौका मिले और उनको उन पर हमला करके उन्हें खा जाए। बनिए की दुकान पर उसने एक बिल्ली पाल रखी थी जो छिपकली की ताक में लग गई कि कब मुझे मौका मिले और मैं छिपकली को खा जाऊं, पकड़ लूं और उसे खा जाऊं। शैतान और बुजुर्ग दोनों उसी जगह पर खड़े थे। शैतान दोनों मिलकर सारा नजारा देख रहे थे कि इतने में एक नौजवान आया कुछ बनिए से कुछ खरीदने के लिए, और उसके साथ एक कुत्ता था। और वो बनिए को कहने लगा कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इतने में छिपकली ने मक्खी पर हमला कर दिया, यानी उसको खाने के लिए उस पर हमला कर दिया। बनिए की बिल्ली ने जब ये देखा तो वो छिपकली पर कूद गई और छिपकली पर उसने हमला किया। कुत्ते ने, वो जो कुत्ता था नौजवान के साथ, उसने जब ये मंजर देखा तो वो बिल्ली के ऊपर उसने हमला कर दिया और बिल्ली से लड़ने झगड़ने लगा। अब दोनों में इतनी लड़ाई हुई, बिल्ली और कुत्ते की इतनी हुई कि बनिए की दुकान के अंदर तेल का और घी का पूरा डब्बा ये उलट गया। अब बनिए और उसके जो नौजवान कुत्ता लेकर आए तो उसके अंदर झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के सिर को फोड़ दिया। शैतान ने कहा कि देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये लोग ही लड़ते हैं, मैंने तो सिर्फ एक लकीर खींची थी, मैंने तो सिर्फ एक लकीर खींची थी।
بزرگ نے کہا یہی لکیر تو سب سے اصل ہے، یہی تو سب کی وجہ ہے۔ تو مولانا پانن حقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے شیطان یقیناً اس کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں جتنا ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں، جتنا ہم خود کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں شیطان کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ راستہ بتا دیتا ہے، غلط کاریوں کا، بدکاریوں کا، خباثتوں کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس پر عمل کرے اور چاہے تو ہمت کر کے اس سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔